कंटिन्यू करते करते हम आर्टिकल नंबर 11 तक आ चुके हैं और इसी आर्टिकल को आज हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम भाग 3 को भी स्टार्ट करने वाले हैं। और आर्टिकल नंबर जो 11 में है आज हम उसको डीपली पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या क्लॉज दिए गए और क्या कहा गया है, बेसिकली इसके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कंपटीशन में आर्टिकल नंबर 11 से बहुत सवाल आते हैं, क्योंकि एट ए प्रेजेंट टाइम ये वर्किंग भी इसी आधार पे हो रही है, इसीलिए आर्टिकल नंबर 11 को आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 11 हमारा कहता है कि संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करेगी, यानी कि संसद क्या करेगी, नागरिकता से संबंधित जो भी कानून है उनको बनाएगी और उनको इम्प्लीमेंटेशन भी कराएगी कि अब इसमें क्या रहता है। चलिए, जैसे कि हमारे देश में नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है, एक तो बाय बर्थ मिलती है, बाय बर्थ यानी कि जन्म के आधार पर मिलती है। दूसरी माता या पिता में से कोई यहाँ का व्यक्ति होना चाहिए तो उसके आधार पर भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। माइग्रेंट होके आया हो, ठीक है, माइग्रेंट होके आया हो उसके आधार पर भी मिलेगी और रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी मिलेगी कि कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराकर भी नागरिकता यहाँ की प्राप्त कर सकता है। अब इन सभी के जो अधिकार हैं, यहाँ पर सोचने वाली एक बात है, ये सभी जो अधिकार हैं जो हमारे आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 और ये 10, इन सभी जो आर्टिकल हैं, इन सभी के जो अधिकार हैं, संसद उसमें अल्पीकरण नहीं करेगी, यानी कि उनको कम नहीं कर सकती है, कम किसी भी तरह से कम नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज व्यक्ति मैं सोच रहा हूं कि मेरी कल नागरिकता खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके पीछे भी रीजन होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता खत्म की जाती है तो उसमें कुछ रीजन होना चाहिए, कारण बताना चाहिए कि आपकी इस वजह से आपकी नागरिकता खत्म की जाती है। जैसे आपके ऊपर देशद्रोह का केस हो तो आपकी नागरिकता खत्म की जा सकती। आप किसी भी तरह की इनलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो आपकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। इस तरह आपने या फिर देश में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस किया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट की हो, यानी कि आप देश का पैसा लेके भाग गए हो या कुछ ऐसा मनी से संबंधित वर्क किया हो जिससे क्या है देश को नुकसान हुआ हो, तो आपकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। अब यहां पर एक और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संसद क्या है, इस नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगी, उसमें ऐसा कोई भी कानून ऐड नहीं कर सकती जिससे नागरिकता से संबंधित कोई भी लॉस हो। और क्या हो सकता है इसमें, और ये हो सकता है जैसे कि मान लीजिए, कोई भी व्यक्ति है और इंडिया में बाहर से यहाँ पर रह रहा है, 5 या 10 साल से यहाँ पर रह रहा है, तो उसके पास वो क्या है, यहाँ की नागरिकता ले लेता है। तो नागरिकता से संबंधित जो भी अधिकार हैं उसको मिल जाते हैं। तो संसद डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको क्या है, उसके जो अधिकार हैं उनको कम नहीं कर सकती, क्योंकि वो भारत का नागरिक है, इस वजह से उसके अधिकारों को कम नहीं किया। जैसा कि अभी एग्जाम्पल में बहुत सारा चला था, CAA और NRC चला था, पश्चिम बंगाल में CAA और NRC चला था। इसमें क्या संसद को पावर था कि आप नागरिकता से संबंधित आप लॉ बना सकते हो, लेकिन जो भारत का नागरिक होगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर के जो लोग हैं
इलीगल तरीके से यहाँ पर इंडिया में रह रहे उनके लिए प्रॉब्लम थी, इसलिए ये कानून बनाया गया था। जिसके पास भी 1950 के दस्तावेज है, 26 जनवरी 1950 से लेकर किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट है, वो भारत का नागरिक माना जाएगा, नागरिक माना जाएगा। या फिर उसने रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता ली हो। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब जो नागरिकता से संबंधित कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है, नागरिकता से संबंधित किस मिनिस्ट्री के पास ये पावर है कि आप उससे नागरिकता ले सके, तो इसमें है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री है वो क्या करती है, नागरिकता से संबंधित जो भी दस्तावेज जिसको भी नागरिकता चाहिए वो रिक्वायरमेंट कर सकती है। होम मिनिस्ट्री के पास आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको नागरिकता चाहिए भारत की। तो इस वीडियो में आपको जो भी आई होप जो भी नॉलेज मिला हो उसके लिए उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आप आर्टिकल नंबर हमारा 12 आएगा जो कि फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट है, वो पार्ट नंबर 3। और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। IQ ओनली स्टडी चैनल को आप फॉलो कीजिए, इसी तरीके का आपको वीडियो मिलते रहेंगे।